हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और एक एडिशनल क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन में करवा दूंगा। जैसे हमारा 7th जो क्वेश्चन है वो है प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए, जबकि मैं जो है ना इसी क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री का कोण भी प्रकार की सहायता से बनाना सिखा दूंगा। ये हमारे सिलेबस में 6th क्लास में नहीं है, परंतु हमें 30 डिग्री का कोण भी बनाना आना चाहिए। तो बेटा 60 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक किरण लेंगे जिसका नाम लिखेंगे ए बी। इस ए बी किरण के ए बिंदु को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या से यानी कि मर्जी का प्रकार खोल करके हमें एक चाप लगानी है जिसका हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम ई रख दिया। अब ई को केंद्र मानकर समान त्रिज्या से यानी कि जितना प्रकार हमने खोलकर पहली चाप लगाई थी, अब ई को केंद्र मानकर ए से फिर से एक चाप लगानी है। यह समान त्रिज्या की चाप हमारी पहली चाप को डी बिंदु पर काटती है। अब हमें स्केल की सहायता से ए को और डी को आपस में मिलाकर उस किरण को आगे अब हमें ए और डी को आपस में मिला देना है और उस किरण को आगे की ओर आपने बढ़ा देना है और ये आ गया हमारा पॉइंट सी। तो बेटा सी ए बी ये जो हमारा कोण है सी ए बी ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया है। अब हमें 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे और फिर उसका समद्विभाग कर देंगे। ये अपने आप ही 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। तो बेटा सबसे पहले हम जैसे हमने 60 का बनाया था उसी तरह एक किरण ले लेंगे और उसका नाम ए बी रखेंगे। अब किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर यानी कि मर्जी का प्रकार खोलकर और ए को केंद्र मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे और इस चाप का नाम जहां से हमारी चाप शुरू हुई थी वहां पर हम ई लिख देंगे। अब ई बिंदु पर प्रकार की सुई रखेंगे यानी कि ई को केंद्र मानकर और समान त्रिज्या से, समान त्रिज्या मतलब उतना ही प्रकार खोले रखें जितना आपने पहले खोला था। तो ई पर प्रकार की सुई रखें और ए से फिर से एक चाप लगाएं और अब की बार इस चाप को आगे की ओर इस तरह से बढ़ा दें। देखिए ये चाप हमारी ई वाली चाप को बिंदु डी पर काट रही थी। अब हमने क्या करना है, डी को केंद्र मानना है और उसी त्रिज्या से, समान त्रिज्या से हमें फिर से इस तरह से एक चाप फिर लगानी है। अब ये जो दोनों चापें हैं ये आपस में मान लेते हैं एफ बिंदु पर काट रही हैं। अब हमें क्या करना है, ए को बिंदु ए को एफ बिंदु के साथ मिला देना है। अब ये जो किरण आएगी सी ए जो हमारी किरण है वह ए बी रेखा पर 30 अंश का या 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये था आपका 60 अंश का कोण और ये था आपका 30 अंश का कोण कि 30 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।